आपके और हमें कॉमन इंटरेस्ट है, पैरानॉर्मल चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट है, हमारी ऑडियंस का भी हमारा भी है। तो कुछ बढ़िया, कुछ नेगेटिव एनर्जी वाला हुआ है आपके साथ कभी कि भाई भूत प्रेत से कुछ सामना पड़ गया हो, कुछ देखो, हुआ हो? सबसे पहली बात कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो हम उस पार्ट से सोचें तो मैं ज़्यादा मानता नहीं कि भूत या पिशाच ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और पार्ट है कि हम भगवान को मानते हैं। इफ़ इन केस अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें दो चीज़ें आती है, देवता है तो असुर भी हैं। तो देव को पूज रहे हैं तो असुर भी हैं, वो भी हैं अवेलेबल। तो हमारा धर्म जब देवता को मानता है तो हमें भी दोनों चीज़ें माननी चाहिए। तो नेगेटिविटी की अगर आप बात करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने ये चीज़ें लाइनअप की तो वो कनेक्ट भी बन गया, अच्छा कनेक्ट बन गया, हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो चीज़ें अगर हम पढ़ भी पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप एक स्टार्टिंग में बता रहे थे हमें कि भूत और पिशाच में बहुत फर्क है। बिल्कुल। क्या फर्क है, हमें बताओ थोड़ा। हमें लगता है कि सारी ये मतलब एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या फर्क है? देखिए, अपने हिंदू धर्म में जो बताया गया, एक तो जिन वगैरह का इसका कोई जिक्र अपने हिंदू धर्म में है नहीं। हाँ, जो चीज़ का जिक्र है वो है भूत का जिक्र है। भूत नॉर्मली पास्ट को भी बोलते हैं। और दूसरा जो पिशाच है, इनका जिक्र निकल के आता है। दो आपको चीज़ें बताऊंगा, कनेक्ट कर लेंगे आप। एक तो आपने हनुमान चालीसा तो पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी। तो उसके अंदर एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच वर्ड वहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे ही सेम एक महाभारत का एक वाक्य है जिसमें घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने के लिए आया था पांडवों की सपोर्ट में। तो उसकी जो सेना थी उसका जिक्र किया गया था, वो पिशाच सेना थी। तो दूसरा यहाँ से कनेक्ट आता है। तीसरा, अगर इसके इन डिटेल अगर आप जाएं तो कश्यप और क्रोधवश, इनके जो पुत्र हैं वो भी यही बताया गया कि वो सारे पिशाच हैं। तो दोनों के पुत्र? दोनों के पुत्र। अच्छा। तो ये कनेक्ट यहाँ से निकल के आता है कि पिशाच का और भूत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पे। तो भूत और पिशाच ये दोनों, इनके बारे में भी अलग अलग सेपरेट किया गया है कि दोनों अलग चीज़ें हैं। पिशाच की अगर हम बात करें तो पिशाच की पावर्स कुछ ऐसी हैं कि वो यूज करेंगे आपकी ही चीज़ों का, जैसे आपकी सेंसेस का यूज करते हैं कि जो आप आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, उसी चीज़ को आपके अपोजिट में यूज कर सकते हैं। मतलब आपके देखने में ही भ्रम पैदा कर सकते हैं, या सुनने में कुछ आ रहा है। कुछ तरीके हैं या तो कुछ कंडीशन है, उसके बीच में वो हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। इफ़ इन केस हम मेंटली बहुत वीक या लो फील कर रहे हैं, वो स्टेज के ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर आप स्टेबल हो माइंडली तो कभी ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, नेगेटिविटी हावी नहीं हो सकती। अच्छा, और भाई भूत पर्टिकुलरली क्या होते हैं फिर? भूत, एक आपने ये देखा होगा कि इफ़ इन केस की कोई आदमी की डेथ होती है और वो डेथ के टाइम पे अगर उसकी कुछ इच्छाएं हैं तो वो इच्छा पूर्ति के लिए क्या होता है कि जब आप अपने हिंदू वाले कंसेप्ट में देखिए तो एक 13वीं का पार्ट होता है कि आदमी जब वो मरा है तो उसके 13 दिन तक हम एक क्रिया करते हैं, वो 13वीं क्रिया बोलते हैं। उस बीच में ये बोला जाता है कि वो मनुष्य है, उसकी आत्मा वहीं घूमती है, इसी सांसारिक मोह को छोड़ने के लिए उसको एक समय लगता है, वो 13 दिन का समय, और वो क्रियाएं उसको इस जगत से मुक्त करती है। तो उस समय पे अगर बात किया जाए तो वो आत्मा वहीं पे घूमती है। एक तो जिक्र वही निकल के आता है। भूत क्यों बोला गया? क्योंकि वो गुजर चुका है, तो जो गुजर चुका वो पास्ट है, वो उसको भूत बोलते हैं, भूतकाल भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी कारणों से, बाहरी कारणों से उसको अपनी लाइफ स्पेन पूरी करे बिना वो मर गया तो उसको अननेचुरल डेथ भी बोल सकते हैं। तो वो अगर उसकी हुई है और उसके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी तो वो फिर इसी सांसारिक एरिया में फंस जाता है। उस पार्ट पे उसको बोला जाता है कि वो प्रेत योनि में आया है, वो परेशान कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी भूलोक में रहेगा। तो ऐसा होता है। तो उनको पर्टिकुलरली भूत कहते हैं। ऑल राइट भाई, आपके किसी केस से, सिंस आप एक वास्तु एक्सपर्ट हो, आप जगह जगह जाकर नेगेटिविटी दूर करते हो लोगों के घरों से, वर्क स्पेसेस से, तो आपका कभी कुछ सामना हुआ हो तो कुछ रियल केस की बात करते हैं। देखिए, मैंने कभी लाइफ में कोई भूत प्रेत देखा नहीं है, और इसका एक रीज़न और भी होता है कि अपनी कुंडली होती है, उसमें कुछ गण डिसाइडेड होते हैं। तो 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। मैं राक्षस गण में आता हूँ। तो तीनों में एक ये है कि देवगण में ना तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी और ना उनको कभी परेशान करेगी। ऐसे मनुष्यगण में होता है, उनको दिखाई भी दे सकता है, फेवरेबल कंडीशन हो उसके हिसाब से तो, अच्छा। और उनको परेशान भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है राक्षसगण, जिसमें मैं हूँ भी।
उनमें दिखाई दे सकता है लेकिन कभी परेशान नहीं करेगा। अच्छा, हावी नहीं हो चाहे सकती, चाहे आप पे कोई वो भी करवा दे, क्रिया भी कुछ करवा भी दे। करवा दे। और ये गण मालूम कैसे पड़ते हैं? कुंडली ये देखकर? अपनी कुंडली, अपने ग्रह नक्षत्र तो ये से पता हर लगता है। राक्षस गण में जो राक्षस गण का है इंसान, उसके साथ ये से हर सभी किसी के का साथ same सेम चीज़ है। रहेगा। अच्छा, और अब हम बात करें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, तो